ब्लड क्लॉटिंग में मैं आपको बताऊं, एक सिंपल सा मेथड आपको बता रहा हूं। ब्लड क्लॉटिंग सिंपल मेथड बता रहा हूं, ठीक है। पहले इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए कहीं पे इंजरी हुई, कहीं पे इंजरी हुई, ठीक है। ये इंजरी का जो मैसेज है, जो इंपल्स है, इंपल्स गोज टू सीएनएस बाय, ठीक है, सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व, ठीक है। फिर उसके बाद मैसेज कम्स टू रेड बोन मैरो बाय मोटर नर्व, ठीक है। इंजरी हुई, इंजरी का मतलब क्या है, ठीक है, ब्लीडिंग, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब देखिए मोटर नर्व, ये मोटर नर्व का मैसेज कहां पे गया, बोन मैरो, रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो के अंदर एक सेल होता है, ठीक है, मेगा कैरियोसाइट्स, मेगा कैरियोसाइट्स, मेगा कैरियोसाइट सेल्स गेट stimulated, mega karyocyte cell get stimulated, mega karyocyte cell get stimulated and splitted into very small cell in fragments called प्लेटलेट, प्लेटलेट वही प्लेटलेट, प्लेटलेट वही प्लेटलेट यानी थ्रोम्बोसाइट। और जब ये प्लेटलेट बनता है विद द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट, ए केमिकल इज रिलीज्ड, ध्यान दीजिए, ए केमिकल इज रिलीज्ड called थ्रोम्बोप्लास्टी, थ्रोम्बोप्लास्टी, ये लीजिए, ये थ्रोम्बोप्लास्टी रिलीज हो, ठीक है। यानी कि हमने क्या बताया पहले, इंजरी हुई, ब्लीडिंग हुई, ये इंपल्स किसको गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वहां से आदेश आया, ये गया किसके थ्रू, सेंसरी नर्व के थ्रू, एफरेंट नर्व के थ्रू, और ये आदेश आया किसके थ्रू, मोटर नर्व या इफरेंट नर्व के थ्रू, ठीक है, मोटर नर्व या इफरेंट नर्व, इफरेंट नर्व। और इस सेंसरी को क्या बोलते हैं, एफरेंट नर्व, ठीक है, एफरेंट नर्व। जो हमसे पहले नहीं पढ़े कभी, वो जानिए, इसके लिए भी एक ट्रिक है, वो है मीसा, MES। मोटर नर्व को ही बोलते हैं इफरेंट नर्व और सेंसरी नर्व को बोलते हैं एफरेंट नर्व। मोटर नर्व इज कॉल्ड इफरेंट नर्व और सेंसरी नर्व इज कॉल्ड एफरेंट नर्व। तो सेंसरी नर्व लाने का काम करता है और मोटर नर्व मैसेज को, ठीक है, रिलीज करने का काम करता है, ठीक है। तो मैसेज पहुंचा किसके पास, बोन मैरो के पास। बोन मैरो में जो सेल है, मेगा कैरियोसाइट्स, मेगा मतलब लार्ज, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, साइट मतलब सेल, लार्ज न्यूक्लियस वाला सेल वो छोटे छोटे टुकड़े में बट गया, और छोटे छोटे टुकड़े कुछ भी हो उसके लास्ट में लगा रहता है लेट, जैसे लीफ का टुकड़ा, लीफ लेट, प्लांट का टुकड़ा, प्लांटलेट, ठीक है, उसी तरह से, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, मेगा कैरियोसाइट्स जब टूटता है तो जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्लेटलेट, क्या बोलेंगे, प्लेटलेट। और जो ही प्लेटलेट बनेगा यानी थ्रोम्बोसाइट जो ही बनेगा, न्यूली फॉर्म थ्रोम्बोसाइट के साथ वहां पे, यानी कि यहाँ पे प्लेटलेट बना, प्लेटलेट को क्या, वही थ्रोम्बोसाइट जो हम पहले बता चुके हैं, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, या ब्लड प्लेटलेट। ये जो ही ब्लड प्लेटलेट बना, ठीक है, ये जो ही ब्लड प्लेटलेट बना, ठीक है, ये जो ही ब्लड प्लेटलेट बना, यहां पे, ठीक है, विद द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट जिसका नाम है थ्रोम्बोसाइट, एक केमिकल नोन एज थ्रोम्बोप्लास्टीन, थ्रोम्बोप्लास्टीन। यानी थ्रोम्बोसाइट के बनने के साथ एक केमिकल रिलीज हुआ थ्रोम्बोप्लास्टीन। ये थ्रोम्बोप्लास्टीन से एक एंजाइम काम स्टिमुलेट होगा, उसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। क्या नाम है, थ्रोम्बोकाइनेज, उसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। क्या नाम है, थ्रोम्बोकाइनेज, ध्यान दीजिएगा, थ्रोम्बोकाइनेज।
ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है, ठीक है, ये क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को ठीक है थ्रोम्बिन में बदलता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन। और ये आपको पता है ये प्रोथ्रोम्बिन कहाँ होता है, प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा के अंदर आपको पता है प्लाज्मा के अंदर प्रोथ्रोम्बिन होता है और प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजेन होता है। देखिए प्रोथ्रोम्बिन को क्या हुआ, थ्रोम्बिन में बदल दिया। प्रोथ्रोम्बिन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है, प्रो लगा हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पता है, प्रो लगा हो पहले या लास्ट में लगा हो जेम, इसका मतलब इनएक्टिव फॉर्म। और ये क्या है, थ्रोम्बिन में बदल गया, यानी प्रोथ्रोम्बिन किस में बदल गया, थ्रोम्बिन में बदल गया। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल गया। और जानते हैं प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने में यहाँ पे थ्रोम्बोकाइनेज को कौन मदद करता है, विटामिन के। कौन मदद करता है, विटामिन के। विटामिन के हेल्प थ्रोम्बोकाइनेज टू चेंज प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। यानी ये भी बोल सकते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन जो प्लाज्मा प्रोटीन है, जो इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन है, जो इनएक्टिव ये ब्लड कोगुलेटिंग प्रोटीन है, उसको विटामिन के थ्रोम्बिन में बदलने में मदद करता है। बट एंजाइम का नाम क्या है, थ्रोम्बिनेज। क्या नाम है, थ्रोम्बिन, ये थ्रोम्बोकाइनेज। अब बताइए, अब यहाँ पे क्या बन गया, थ्रोम्बिन। ये थ्रोम्बिन भी एक एंजाइम को स्टिमुलेट करेगा, उसका नाम है थ्रोम्बिनेज। क्या नाम है, थ्रोम्बिनेज। ये क्या करेगा, ये जब एक्टिव होगा, यहाँ पे कौन आएगा मदद करने वालों, कैल्शियम आएगा। यहाँ पे विटामिन के था, यहाँ पे आएगा मदद करने कैल्शियम आयन। और कैल्शियम आयन क्या करेगा मालूम, कैल्शियम आयन मदद क्या करेगा, ठीक है, सॉल्युबल फाइब्रिनोजेन को इनसॉल्युबल फाइब्रिन में बदल देगा, इनसॉल्युबल फाइब्रिन में बदल देगा, ठीक है। यानी कि थ्रोम्बिनेज, ठीक है, यहां मैं अच्छे से लिख देता हूं, थ्रोम्बिनेज ये क्या किया, सॉल्युबल फाइब्रिनोजेन को किसमें बदल दिया, इनसॉल्युबल फाइब्रिन में बदल दिया, ठीक है। और इनसॉल्युबल फाइब्रिन कैसा होता है मालूम, ठीक है, इनसॉल्युबल फाइब्रिन कैसा होता है, ये देखो। इनसॉल्युबल फाइब्रिन जो होता है वो होता है आपको, ठीक है, मेस लाइक स्ट्रक्चर। इसमें छोटे छोटे ब्लड सेल फंस जाते हैं, इसमें छोटे छोटे ब्लड सेल क्या होते हैं, फंस जाते हैं। और इसमें जब छोटे छोटे ब्लड सेल फंस जाते हैं, ठीक है, तो ये जो होता है इसी को बोलते हैं क्लॉट। क्या बोलते हैं, क्लॉट, ब्लड क्लॉट, इसको बोलते हैं ब्लड क्लॉट। और जो बच जाता है उसको बोलते हैं सीरम, जो यहाँ पे फ्लूइड बचता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सीरम। सीरम बराबर होता है ब्लड माइनस ब्लड कोगुलेटिंग प्रोटीन, ब्लड कोगुलेटिंग प्रोटीन, ठीक है। यानी ब्लड से अगर ब्लड कोगुलेटिंग प्रोटीन बाहर हो जाए तो जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, सीरम। तो ध्यान दीजिए, फिर से मैं बता रहा हूं, ठीक है, मैं क्या फिर से बता रहा हूं, सो देखिएगा। फिर से मैं ये बता रहा हूं कि ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म एक बार फिर से मैं बता रहा हूं। इंजरी हुई, ब्लीडिंग हुआ, ये इंजरी ब्लीडिंग का जो केमिकल मैसेंजर है, मैसेंजर के थ्रू केमिकल मैसेज कहां गया, ये सॉरी इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहां गया, बोन, ये सीएनएस, बाय एफरेंट नर्व और सेंसरी नर्व। वहां से जो आदेश आया इफरेंट नर्व के द्वारा बोन मैरो को, बोन मैरो में क्या रखा हुआ है, मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट स्टिमुलेटेड हो गया और मेगा कैरियोसाइट्स टूट गया टुकड़े में, दैट इज कॉल्ड प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट। ये प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट जो ही बना तो ही वहां से केमिकल रिलीज हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टीन। ये थ्रोम्बोप्लास्टीन जो केमिकल रिलीज हुआ, ये थ्रोम्बोप्लास्टीन के बारे में ये कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, ये थ्रोम्बोप्लास्टीन केमिकल, ठीक है, एक एंजाइम को स्टिमुलेट किया, थ्रोम्बोकाइनेज को स्टिमुलेट किया। और थ्रोम्बोकाइनेज विटामिन के साथ मिलकर क्या किया, प्रोथ्रोम्बिन जो प्लाज्मा में रखा हुआ प्रोटीन था, प्लाज्मा में दो प्रोटीन है, एक प्रोथ्रोम्बिन एक फाइब्रोजन, दोनों का काम भी होगा बारी बारी से। तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल दिया कौन, थ्रोम्बोकाइनेज, विटामिन के साथ मिलकर। अब थ्रोम्बिनेज एक्टिव हो गया, तो ये थ्रोम्बिन एक्टिव हो गया, तो अब थ्रोम्बिन से क्या बनेगा, दूसरा एंजाइम थ्रोम्बिनेज, ठीक है। वो थ्रोम्बिनेज क्या करेगा, इनसॉल्युबल थ्रोम्बिनेज, वो क्या करेगा, कैल्शियम के साथ मिलकर सॉल्युबल फाइब्रिनोजेन को इनसॉल्युबल फाइब्रिन में बदलेगा। और इनसॉल्युबल फाइब्रिन जाली की तरह होता है, मेस की तरह होता है, उसमें ब्लड सेल फंस जाते हैं और ब्लड क्लॉट हो जाता है, ठीक है। दिस होल मैकेनिज्म इज नोन एज ब्लड क्लॉटिंग।
यानी ब्लड क्लॉटिंग का लास्ट मैकेनिज्म है कि सॉल्युबल फाइब्रिनोजन इज चेंज इनटू इनसॉल्युबल फाइब्रिन। क्लियर है? यहाँ भी देखिए जेन, जेन का मतलब क्या? इनएक्टिव। वो किस फॉर्म में चला जाता है? एक्टिव फॉर्म। और वो ब्लड को क्या करता है आखिर में? कोअगुलेट कर देता है। बोलिए क्लियर है पॉइंट? अब देखिए बुक में ये तो मतलब जो एक आउटलाइन होता है वो मैंने बताया। अब थोड़ा ऑथेंटिक पे जाइएगा तो ब्लड क्लॉट करने वाले प्रोटीन फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ही नहीं होते। कम से कम ब्लड क्लॉटिंग करने वाले जो फैक्टर होते हैं वो उनकी संख्या जो है वो है 12, बट उनकी नंबरिंग जो है वो होती है 13। ठीक है, संख्या है 12, नंबरिंग होती है 13। एक जो 6 फैक्टर है वो मिसिंग होती है, बस उसको नाम नहीं देते हैं, बाकी सब कुछ। देखिए क्या करना है, उसको भी मैं आपको रटवा दूं। ठीक है, कहता है ये जो देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। ठीक है, देखिए अपना पहला जो ब्लड क्लॉटिंग, अच्छा ये रोमन में सीरीज शुरू होगा, इसको 1 कहिएगा, इसको 2, 3, 4, 5, 6 मिसिंग हमने आपको बताया। उसके बाद क्या है? 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद 11, 12, 13। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए। पहले देखिए यहाँ क्या है, ध्यान से। ऊपर और नीचे दोनों है फाइब्रिनोजन और एक है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, यानी कि सबसे पहले जरूरत जो पड़ रही है, सबसे पहला जो रैंक दिया गया है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 1, वो फाइब्रिनोजन को दिया गया है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है फाइब्रिनोजन को। लास्ट वाला भी उसी नाम से रिलेटेड है, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये तो आपको ऐसे ही याद होगा, ऊपर फाइब्रिनोजन और नीचे फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ये आपको ऐसे याद रखना। उसके बाद फाइब्रिनोजन के बाद कहता है, यहां पे देखिए फाइब्रिनोजन ये था आपका, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बना, और फाइब्रिनोजन के जस्ट पहले क्या था? प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन। तो लीजिए प्रोथ्रोम्बिन आ गया। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन ये दोनों आप परिचित हैं पहले से। ये प्लाज्मा का प्रोटीन है। प्लाज्मा में 4 तरह के प्रोटीन बताए, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। वहां पे लगातार 2 फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों क्या है आपका? ठीक है, 1 और 2। उसके बाद आ गया थ्रोम्बोप्लास्टिन। देखिए थ्रोम्बोप्लास्टिन का भी चर्चा यहाँ पे की। ये देखिए, ये है थ्रोम्बोप्लास्टिन, यानी ये 3 नंबर, ये आपका 2 नंबर और ये आपका 1 नंबर। यानी कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 1 फाइब्रिनोजन, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 3 ठीक है थ्रोम्बोप्लास्टिन। और बताइए ये इसके साथ थ्रोम्बिनेज एंजाइम के साथ कौन मिला हुआ था? कैल्शियम। इसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 4। क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 4। क्लियर है? ठीक है, तो बताइए 1, 2, 3, 4 में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 1 में फाइब्रिनोजन, उसके बाद ठीक है प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अब कैल्शियम के बाद जो आता है उसको बोलते हैं लेवाइल फैक्टर। कैल्शियम के बाद जो है उसको क्या बोलते हैं? लेवाइल फैक्टर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, लेवाइल फैक्टर। उसके बाद 7 में बोलते हैं स्टेबल फैक्टर। एक लेवाइल फैक्टर, एक स्टेबल फैक्टर। ठीक है, तो ये दोनों 2 फैक्टर का नाम है, दोनों आप लगातार में याद कीजिएगा, फैक्टर। ऐसे मैं ट्रिक बताऊंगा अभी। उसके बाद क्या है? एंटी हेमोफिलिक फैक्टर ए। ठीक है, और उसके जस्ट बाद है एंटी हेमोफिलिक फैक्टर बी। देखिए 8 AHF ए को बोलते हैं 8th क्लॉटिंग फैक्टर, और 9th किसको बोलते हैं? क्रिसमस फैक्टर। तो इसके कारण होता है हीमोफीलिया ए। इसकी अगर कमी हो जाए तो होता है हीमोफीलिया ए, इसकी कमी हो जाए तो होता है हीमोफीलिया बी। क्लियर हो गया? इसकी कमी हो जाए तो हीमोफीलिया ए, इसकी कमी हो जाए तो हीमोफीलिया बी, और अगर 11th फैक्टर की कमी हो जाए तो उसको बोलते हैं हीमोफीलिया सी। और इसीलिए देखिएगा यहाँ ये आपका क्या है? AHF ए, क्रिसमस फैक्टर, AHF बी, और कहता है उसके बाद होता है स्टुवर्ट पावर फैक्टर। उसके बाद है एंटी थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर, ये है AHF सी, एंटी हेमोफिलिक फैक्टर सी। उसके बाद एक है हैगमैन फैक्टर, लास्ट में तो आपको बताइए। देखिए अब याद कैसे करना है, यानी फिर से एक बार नाम मैं बोल देता हूं जिससे लिखने में आपको फिर दिक्कत नहीं। पहला फाइब्रिनोजन, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा थ्रोम्बोप्लास्टिन, चौथा कैल्शियम,
पांचवा लेवाइल फैक्टर, छठा स्टेबल फैक्टर, सातवां एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, आठवां क्रिसमस फैक्टर AHF बी, उसके बाद स्टुअर्ट फैक्टर, पावर फैक्टर, एंटी थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर यानी कि एंटी थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर या उसको बोलते हैं HFC, हैगमैन फैक्टर और फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, जिसमें मैं आपको बता दूं जो 6 है वो मिसिंग है, बाकी ऊपर से आप नाम दे दीजिएगा। है टोटल 12, नेमिंग में कितना आएगा 13। अब किसको मिस करेंगे 6 को, तो 1 2 3 4 5 यहां तक कर दिए, 6 को मिस करना है, 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। अब आपको क्या करना है, इस दोनों को तो खास करके याद रखिएगा, ठीक है, ये दोनों को तो याद रखिएगा। हेमोफीलिया के लिए आपको पूछेगा 8 और 9, ठीक है, और एक हीमोफीलिया के लिए ये याद रखिएगा 8 9 11 हेमोफीलिया ए बी और सी, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। कहता है कि ऊपर फाइब्रिनोजन, नीचे फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ये दोनों याद होगा, पहला और 13वां आपका याद होगा, ठीक है। अब आइए देखिए, एक चैनल है पंजाब में, एक चैनल है उसका नाम है पीटीसी पंजाबी, ठीक है। तो पीटीसी पंजाबी चैनल, पीटीसी में कई चैनल हैं बट पीटीसी मेन चैनल का नाम है, ठीक है। ये पीटीसी वहां के जो पहले सत्ताधारी पार्टी हुआ करते थे उनका अपना चैनल है। अब ये हम नहीं कहेंगे कि वो पूरा निरपेक्ष है कि सापेक्ष है, मतलब चैनल है और उसके मालिक जो हैं वो अकाली दल जो वहां सत्ता में थी पहले, अभी कांग्रेस की सरकार है, तो अकाली दल के जो नेता है सुखबीर सिंह बादल, ठीक है, वो इसके मालिक पीटीसी जो उनका हिस्सेदारी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे फाइब्रिनोजन, ठीक है, फाइब्रिन स्टडी तो हो गया। पीटीसी, ये पीटीसी चैनल, पीटीसी चैनल, ठीक है। पीटीसी चैनल लोकसभा की कार्रवाई को दिखाता है, पीटीसी चैनल भी लोकसभा की कार्रवाई को दिखाता है। ये जो पीटीसी चैनल है लोकसभा की कार्रवाई को दिखाता है, ये अकाली दल के जो चेयरमैन है उनका ये चैनल है, ठीक है, समझ गए। यानी कि पीटीसी इधर से लिखिएगा पीटीसी, इधर जो लिखिएगा शाह अमित शाह ले लीजिए, भारत के गृह मंत्री हैं, तो शाह SAH यानी शाह, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा, ठीक है। शाह जी और अकाली चेयरमैन का लोकसभा का जो स्पीच है वो किस पे आ रहा था, पीटीसी पे आ रहा था, ठीक है, यानी शाह SAH, ठीक है। तो ऐसे देखिए ऊपर से लिखिएगा पीटीसी, सबसे ऊपर में क्या लिखे आपने फाइब्रिनोजन, सबसे नीचे में क्या लिखे फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, फिर ऊपर से लिखिएगा पीटीसी और फिर एक के ऊपर में लिखिएगा जगह छोड़ के, यानी कि ऊपर से SAH हो गया। और उसका अकाली दल, ठीक है, सॉरी अकाली चेयर, ये लोकसभा और अकाली चेयरमैन, लोकसभा अकाली चेयरमैन, यानी लोकसभा में अकाली चेयरमैन का जो टीवी है पीटीसी, उस पर अमित शाह का भी भाषण आता है, ठीक है। तो बताइए ये क्या हो गया, इसके लिए क्लिक हो गया पीटीसी, ये आपका क्या हो गया, ठीक है, लोकसभा, ये क्या हो गया अकाली चेयरमैन, और ये क्या हो गया आपका 3 शाह, ठीक है, ये याद रखिए। यानी पीटीसी के लोकसभा चैनल पे, ठीक है, अकाली चेयरमैन और अमित शाह का भाषण आता है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिएगा। इसके और भी ट्रिक है, मैं आपको दूसरा ट्रिक भी कभी बताऊंगा, वो जो 2 से 3 मिनट की जो ट्रिक की सीरीज आती है उसमें एक इजी ट्रिक भी बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए अगर ये ट्रिक याद नहीं होगा तो ये आपको याद रखना है। दिस इज ऑल अबाउट योर ब्लड क्लॉटिंग, ओके। तो आपका ब्लड और ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड को पढ़ने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बार और आप ब्लड वाले मतलब टॉपिक को जाइए कनेक्टिविटी से, और ये ब्लड क्लॉटिंग 2 टॉपिक आपका क्लियर हो आगे। थैंक यू सो मच।